सो टुडेज टॉपिक इज ओवर एक्टिव ब्लैडर। नाउ ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स खास करके फ्रीक्वेंसी यानी यूरिन बार बार जाना, अर्जेंसी यानी यूरिन कंट्रोल ना होना, अर्जेंटली यूरिन के लिए भाग के जाना, अर्जेंसी विथ इनकंटिनेंस यानी यूरिन कंट्रोल ना होना और यूरिन कपड़ों में लीक होना, नॉक्चूरिया यानी पेशाब के लिए रात भर उठते रहना। ये सब सिम्टम्स हमारे ओवर एक्टिव ब्लैडर के होते हैं। नाउ ओवर एक्टिव ब्लैडर कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसमें बहुत बार कोई कारण नहीं रहता है, हो सकता है कोई स्मॉल नॉन स्पेसिफिक कारण हो जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, और दूसरा होता है सेकेंडरी जिसमें कोई स्पेसिफिक कारण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज हो, कोई न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम हो जैसे कि उनको स्ट्रोक हो, या कोई स्पाइन का प्रॉब्लम हो, या कभी कभी इन्फेक्शन हो, या कभी पेशाब की थैली में स्टोन हो, तो ये सब सेकेंडरी कॉजेस है। तो सेकेंडरी तो हमें समझ में आ रहा है कि हम उस कॉज को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रीट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज टू बी डन फॉर द प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर? सो द अप्रोच इज आइदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मैनेजमेंट एंड इन सम केसेस मेडिकेशंस आल्सो वी हैव बास्केट्स टू स्टार्ट विद। सबसे पहले छोटी दवाई, फिर उससे ठीक नहीं हुई तो हमें थोड़ी बड़ी दवाइयां देनी पड़ सकती है। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे यूरिनरी ट्रैक यानी किडनीज भी कभी कभी इफेक्ट होती है, जिससे किडनीज कभी कभी डैमेज हो सकती है। मोर इम्पोर्टेंटली इससे आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, जैसे कि यूरिन बार बार जाना तो आप ट्रैवलिंग अवॉइड करते हो, रात भर आपको यूरिन के लिए बाहर जाना पड़े तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो अगले दिन आप अपने जॉब में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। सो ओवरऑल ओवर एक्टिव ब्लैडर is a problem which needs to be addressed properly. For that, you need to consult a urologist nearby. Thank you.